हाँ भाई को अस्सलाम वालेकुम 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज दोस्तों हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है और वो है गोल्ड। गोल्ड का रेट गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब ये कहां आकर नीचे इसकी ब्रेक लगी, क्योंकि जिस तरह आपको पता रवा साल के अंदर गोल्ड ने 60% हाई मारा। इसकी 25 साल 30 साल की हिस्ट्री दे ले, कभी भी गोल्ड ने किसी साल मतलब कि 10 साल की हाईएस्ट एक जगह पे दे ले और इस साल की मूवमेंट, उसका वॉल्यूम और उसके ऊपर जाने की स्पीड वो एक तरफ। अब जारी बात है, जो चीज ऊपर जाती है उसने नीचे तो आना ही होता है। गोल्ड ने भी अब वापसी का रुख कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए बताऊंगा कि गोल्ड की अब मूवमेंट कहां तक हो सकती है, कहां तक इसकी गिरावट आ सकती है। अगर आपने गोल्ड बाय किया हुआ है, क्या आपको गोल्ड अब होल्ड रखना चाहिए कि उसको अब बेचकर आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए? क्या ये टाइम क्या करने का है? सबसे पहले तो नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल 1 पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपडेट करूं कि जो भी रेट पाकिस्तान के अंदर निकलता है वो डायरेक्ट निकलता है इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप जाता है तो पाकिस्तान के अंदर रेट अप होता है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट गोल्ड का नीचे जाता है तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑटोमेटिकली गोल्ड का रेट नीचे जाता है। ये आपको अपडेट करता हूँ गोल्ड के ऊपर जाने की वजह मेन तो ये थी, एक तो चाइना, रशिया और सेंट्रल बैंक की हाई मतलब उन्होंने गोल्ड को बाय बहुत ज्यादा किया, ठीक है। चाइना ने तो खीर कर दिए, जो इसका कैप वॉल्यूम कैप बना दिया ना, 29 ट्रिलियन डॉलर का कैप बन चुका है गोल्ड का, ठीक है। बीटीसी का आपको बताऊं, बिटकॉइन का बताऊं, उसका सिर्फ 2.3 ट्रिलियन का कैप है। वॉल्यूम कैप जिसको कहते हैं, वॉल्यूम मतलब ट्रेड के लिए, और 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 अरब डॉलर वॉल्यूम होता है। तो आप हिसाब लगा ले लोगों ने गोल्ड के अंदर इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट की और गोल्ड को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड 44,000 तकरीबन 75 को उसने हाई मार के $200 का एक ही दिन ड्रॉप लिया, और जिस दिन ड्रॉप लिया पाकिस्तान के अंदर भी रेट गोल्ड का गिर गया 15,000 20,000 रुपया, ठीक है। अब लोग परेशान होना स्टार्ट हो चुके हैं कि क्या गोल्ड ने अब गिरना स्टार्ट कर दिया है, क्या हमने अब जो इन्वेस्टमेंट की है हमारा अब क्या बनेगा? क्योंकि जारी बात है, लोगों ने हाई रेट पे जब इन्वेस्टमेंट पे गोल्ड बाय किया हो तो उनका दिल नहीं करता कि हम घाटे के साथ सोने को बेचकर निकल जाए। नंबर 1, आपको याद होगा दोस्तों 1980 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गोल्ड ने हाई पकड़ना स्टार्ट किया क्योंकि ईरान के उस तरफ अपना जो सदर थे खामना आई थिंक वो आए थे, तो जो मार्केट के अंदर तेल था वो उन्होंने कोई पाबंदियां लगाकर शार्ट कर दिया। जब तेल शार्ट हुआ तो तकरीबन जो दुनिया के अंदर अपना ऑयल की सप्लाई होती है, तेल की 60% जो सप्लाई वो ईरान से जाती थी, ठीक है। तो उस वक्त भी हर तरफ गहमा गहमी होगी, लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो पता नहीं अब क्या होगा। तो गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा जिस तरह अब न्यूज़ के अंदर आ रहा है, बिल्कुल वही टाइम वही चीज अखबारों में और अपने टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ मीडिया के जो प्लेटफॉर्म तब मौजूद थे उधर दिखाई जा रही थी कि गोल्ड हाई पकड़ गया, लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी की गोल्ड के अंदर डाल दी। फिर दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, गोल्ड ने क्रैश लिया। इस तरह का क्रैश लिया, लोगों की कमरे तोड़ दी, और 20 साल मतलब कि तब गोल्ड $1850 पे ट्रेड हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। 850 में ट्रेड लेके क्रैश किया, 250 पे आ गया दोस्तों। फिर 20 साल दोस्तों गोल्ड $250 पे ट्रेड होता रहा। 20 साल के बाद इसने यूटर्न लिया और आज ये गोल्ड जो 20 साल पहले की बात करें $250 पे था डॉलर पर औंस, ठीक है। जो गोल्ड का होता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो औंस के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर पता नहीं कितने तोले 11-12 तोले सोना होता है, प्लस कितने ग्राम होता है। तो आज गोल्ड दोस्तों 4400 पे पहुंच गया। एक बात मेरी याद रखें, गोल्ड और सिल्वर ये एक ऐसी धातु है, इसने आपको जिंदगी के अंदर नुकसान नहीं देना अगर आप इनको होल्ड कर रख लें। ये ना सोचे कि यार ये 50,000 रेट गिर गया या 1 लाख रेट गिर गया तो अभी इसने वापस नहीं जाना। जो भी इसने हाई लगाता है अपना, इसने हाई को लाजमी क्रॉस करना होता है, बेशक साल बाद कर दे, 6 महीने बाद कर दे, 3 महीने बाद कर दे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक टेक्निकली और फंडामेंटली बात बताई कि गोल्ड क्या क्या कर सकता है, ठीक है।
अब मार्केट के अंदर ये आवाज थी कि गोल्ड ने $5000 पर आउंस को टच करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको लोगों के तज्जिए बताऊं, जो हमारे मार्केट के अंदर ज़ाहिर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो उनकी ये राय थी कि 2024 के लास्ट तक ना 2025 के लास्ट तक गोल्ड ने 4000 को टच कर देना है। लेकिन गोल्ड ने नवंबर में ही, बल्कि अक्टूबर में ही, नवंबर से पहले ही उसने 4500 को टच कर दिया। तो आपको समझने की ये बात है कि दुनिया के अंदर कोई इंसान, कोई चीज का ऐसा वजूद नहीं जो कंफर्मेशन 100% बताए या 70% भी बता देगा गोल्ड ने अब अप जाना है या डाउन जाना है। इसलिए आप भी बार बार ये जो खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई आपको कुछ बता रहा होता है, कोई आपको कुछ बता रहा होता है, तो पजल ना हुआ करे। ठीक है, अगर आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो खामोशी से बैठ गए। ठीक है, होल्ड करना है होल्ड कर दें। दोस्तों, हो सकता है कि इस साल मार्केट अब $300 $400 का क्रैश ले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन बाद में इसने जाना ऊपर ही है। ठीक है, अगर तो आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके रख ले। अगर आप गोल्ड को मजीद होल्ड नहीं कर सकते तो आप इसको सेल आउट करके मार्केट से निकल सकते हैं, और जब ये दोबारा सस्ता हो तो आप गोल्ड को तब बाय कर ले। ठीक है, ये बहुत मैंने आपको एक काम की बात बताई, मुझे 5 साल हो गए गोल्ड के अंदर। ठीक है, एनालिसिस करते हुए, तमाम तरह मामला करते हुए, इंटरनेशनल मार्केट के साथ टच हुए। ठीक है, तो मैं आपको ये कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि गोल्ड ने अनएक्सपेक्टेड हाई लिया। एक तो उसकी ये भी वजह है डॉलर वीक हुआ। डॉलर जो वीक होता है, अमेरिका के अंदर शटडाउन चल रहा है, अमेरिका के अंदर 70 लाख जो उसके सिटीजन कह लें वो रोडों पे निकले हुए, ट्रम्प के खिलाफ क्रैकडाउन अच्छा खासा उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, उस तरफ जो है अपना ट्रम्प, वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाई जा रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई, BTC क्रैश हुई, लोगों का लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है, वो जो BTC था वो 1,24,000 से गिर के डायरेक्ट 1,02,000 पे उसने ब्रेक मारी, वो भी एक दिन के अंदर अनएक्सपेक्टेड। तो जो एक स्पीच होती है ट्रम्प की, वो लोगों की जो है होती है माल के ऊपर इस तरह असरअंदाज होती है, मार्केट यकदम अप हो जाती है, यकदम डाउन हो जाती है। तो इसलिए गोल्ड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो बेफिक्र हो जाए, गोल्ड आपको कभी भी जिंदगी के अंदर नुकसान नहीं देगा। ठीक है, गोल्ड को बाय कर ले, इसका मजीद $5000 जाने का पूरा है, इसलिए $5000 को टच करना ही करना है। 300 400 अगर ये बैक भी लेता है ना तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह।